वेलकम टू द यूएफ वर्ल्ड। आज हम क्लास 10th के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ डाउट्स क्लियर होने हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सिंपली अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम से पहले तो डिफाइन होता है। पहली चीज़ कि आपका जो लाइट ऑफ रे है, ये लाइट ऑफ रे आई एक मीडियम, पहला मीडियम यहाँ पर है, दूसरा मीडियम यहाँ पर है। ये रे ऑफ लाइट आएगी, कुछ डिस्ट्रैक्ट होगी अपने रास्ते से, ये आपका नॉर्मल होगा। तो ये सबसे पहला हमने ये समझ लिया कि दिस इज द टर्म, अबाउट दिस वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई लाइट पास होती है, रिफ्रैक्ट होकर जाती है, तब जब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? व्हेन लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अगर हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। इन दोनों मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, उनके रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, उसे आप कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप चाहो तो बुक से आप इसको स्टडी कर सकते हो प्रॉपरली, पेज नंबर 19 पर। अब देखो, अगर सपोज दैट हमारा एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, हम अगर चेक करना चाहते हैं कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर चेक करना है, तो कैसे इसको लिखते कैसे हैं? एन टू वन, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ये वी वन क्या होगी? ये वेलोसिटी है लाइट ऑफ रे की पहले मीडियम में, ऐसी वी टू वेलोसिटी रे ऑफ लाइट की टू दूसरे मीडियम में। तो ये हो गया पहला पॉइंट। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसको रिवर्स, पहले मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विद रेस्पेक्ट टू टू सेकेंड मीडियम, तो इसको लिखेंगे एन वन टू, और यहाँ ये चेंज हो जाएंगे वी टू अपॉन वी वन। सिंपल है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी के भी रिगार्डिंग अगर चेक करना है। ये जो पहला पॉइंट होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये पॉइंट है सिंपल से। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल इसमें क्या है? पहला न्यूमेरिकल इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर? फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। अब देखो समझ लो, जैसे ही लेंस बोलेगा वो किस टाइप का लेंस है, वैसे ही हमें अपना दिमाग लगाना है कि इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या लिया जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आ गया, यानी कि जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। इसने दी है फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो वो माइनस में लिखी जाएगी 100 सेंटीमीटर, बिकॉज ये कैसा लेंस है? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव कैसा लेंस होता है? ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? पावर P इजिकल टू वन अपॉन एफ, ये था आपका मीटर में, और अगर ये सेंटीमीटर में हो जाए तो 100 अपॉन एफ। अगर ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे। 100 अपॉन -100, आंसर आएगा -1। पावर कितनी होगी इसकी? -1, और इसका यूनिट होती है डायोप्टर, डी। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपली पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर? इसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूछा इसने इमेज का डिस्टेंस, तो v इक्वल टू पूछ रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। u की वैल्यू जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? कॉनकेव लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की, तो ये देखो माइनस में आएगी वैल्यू, सिंपल। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गई। अब ड्रॉ द रे डायग्राम, डायग्राम भी बनाना है आपको। तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखो सिंपल सा, बस कुछ नहीं करना, मेजरमेंट लेना है हमें, बस मेजरमेंट लेकर करना है काम। ये तो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट ए बी, और आपका यहाँ कहीं एफ। देखो इसने क्या कहा है, फोकल लेंथ जो है आपकी 30 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कहीं लेंस होगा, मान लीजिए ये लेंस है यहाँ पर,
तो पहले ऑब्जेक्ट आएगी इधर से जाएंगे तो, फिर उसके बाद आपकी फोकल लेंथ आएगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बताई थी जो। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक रे यहाँ से जाएगी, यहाँ टच होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से निकल जाएगी। एक रे इसके इस पी पॉइंट सॉरी ओ से होकर जा रही होगी, वो इधर से निकल जाएगी। दोनों को जब हम मैच कराएंगे पीछे की तरफ इस तरह से कुछ, तो यहाँ कहीं इसका डायग्राम बनेगा इमेज का। ये हो गया आपकी ए डैश और बी डैश। अब हम ये चेक करेंगे बी डैश और ओ की डिस्टेंस कितनी है, फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू, ठीक है। और ये आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू होगी 30। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू एफ की वैल्यू पता है हमको, ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। यू और एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1/30 माइनस में ही रहेगा सारा, माइनस का 1/50। आप इसे सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन देख लेना, यहाँ पर ये डायरेक्शन यहाँ पर इसकी समझ में आ गया। v की डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप शो कर सकते हो इस तरह से 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ माइनस भी लगाना होता है, ध्यान रखना, यहाँ माइनस भी लगाना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इतना कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर, इमेज फॉर्म इज हाफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। देखो इमेज फॉर्म इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है वो कैसी है, ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है। यानी कि अगर हम बात करें एच डैश आपकी इमेज की क्या होती है हाइट, वो है h/2। किसके, ये हाइट किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 50 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से कितना दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। ये समझने की चीज़ है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ f, पावर p एंड नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। अब फर्स्ट उसकी फर्स्ट कंडीशन दी है इसने, इफ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। इमेज कैसी है, रियल इमेज। जब इमेज रियल होती है तो आप यू को माइनस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, इमेज रियल है। और इसी तरीके से यहाँ जो हमें टर्म मिला है वो शो करेगा हमारे लिए स्मॉल m मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो होगी h'/h, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये h' की वैल्यू h/2, यानी कि h/2 यहाँ पर और h यहाँ पर n2 में, और ये माइनस में आ गया, ये ध्यान रखना। क्यों माइनस में आ गया, क्योंकि इमेज कैसी बनी है, रियल इमेज। आंसर आएगा माइनस का 1/2। ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई। जो आपको पता था वहाँ पर। अब देखो -1/2 मैग्नीफिकेशन m, और फॉर्मूला क्या होता है, एक v/u, ये भी फॉर्मूला होता है। आप u की वैल्यू पुट करोगे कितनी 50 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू प्लस का 25 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस आ गया रियल जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस। अब आपके पास देखो v है और u आपको दिया हुआ था, तो f फाइंड आउट कर लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हो गई 25, 1/25 प्लस सॉरी माइनस 1/50। अब ये जो 50 था वो कैसा था, माइनस में था, तो ये प्लस कर देगा इसको, 1/f। सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/50। दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम के अकॉर्डिंग, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा f इज इक्वल टू 16.6 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा ये, ठीक है। पॉजिटिव साइन जो आ रहा है फोकल लेंथ का वो इंडिकेट कर रहा है ये लेंस कैसा है, ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। सिंपल चीज़ है। तो जहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो अब इसका नेक्स्ट एक पार्ट और था कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, पावर पी फाइंड आउट करना था। एफ आ गया, नेचर कॉन्वेक्स हो गया। अब पावर पी कैसे निकलेगा, पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। सेंटीमीटर होगा तो यहाँ 100 लग जाएगा, तो वही चीज़ 100/16.6 डिवाइड करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी +6 डायोप्टर। और ये कैसा लेंस हुआ, फिर ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब अगली चीज़ वो कह रहा था कि
इमेज, सेकंड पॉइंट इसका एक और है, उसमें कह रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज अगर होती है तो आपका जो एम मैग्नीफिकेशन है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव। सेम कंडीशन पहले की तरह लेंगे, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू, वही पहले की तरह 1/2 आंसर आ जाएगा। इस 1/2 को हम इक्वल रखेंगे किसके, वी अपॉन यू के, यहाँ से वी आ जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। इसी तरीके से आप 1/v-1/u इक्वल टू 1/f से पुट करके f फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं इसको करूँगा नहीं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 50 सेंटीमीटर आंसर आएगा। माइनस बता रहा है कि ये लेंस कैसा है, कॉन कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसकी पावर p फाइंड आउट करोगे तो 100/-50 इक्वल टू माइनस का 2 डायोप्टर, ये हो गया आपका। ठीक है, ये ऐसा नंबर होता है, नंबर की तरह है यहाँ पर, ये वो चश्मे का नंबर चेक करवाने जाते हैं हम, तो वो नंबर इस यही नंबर होता है, पावर 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर, यही नंबर होता है। ठीक है, अगर माइनस का है तो कॉन्वेक्स यूज हो रहा है यहाँ पर, प्लस का है तो कॉनकेव यूज हो रहा है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल दिया हुआ है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, of an object placed in front of it at 10 centimeter, u is equal to माइनस का 10 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर। इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसमें क्या है, वर्चुअल इरेक्ट यानी कि कुछ धुंधली सी है, और ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना है। इसका मतलब हुआ कि एच डैश इज इक्वल टू 2h। ठीक है, पहली चीज, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो मतलब हमें वी फाइंड आउट करना है। और व्हाट बी द न्यू पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन ऑफ इफ ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड एट 10 and 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। अगर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए, समझ रहे हैं, 20 सेंटीमीटर अगर शिफ्ट हो जाती है u की जगह पर, 10 u में 10 की जगह पर 20 हो जाता है, तब क्या होगा। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज h इज इक्वल टू 2h था, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है, और u की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से v फाइंड आउट कर सकते हैं। v अपॉन u इज इक्वल टू m होता है, तो v की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करो, u 10 और m की वैल्यू 2 माइनस का 20, सेंटीमीटर में चल रहा है ध्यान रखना। 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f को पुट करके f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। v की जगह पे क्या रखेंगे, -20, u की जगह पर -10, पुट करके आंसर आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये आपका माइनस का आ रहा है ना तो गलत आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स से, तो कॉन्वेक्स में हर हाल में फोकस लेंथ प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से। अब इन्होंने कहा था कि ये जो सेकंड केस की बात कर रहे थे, केस नंबर सेकंड में u की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, बाकी सब जैसा है वही रहेगा। तब इस कंडीशन में v आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फोकस लेंथ तो सेम ही रहनी है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू -20, माइनस माइनस प्लस, वहाँ जाएगा फिर माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो, u मतलब 20, 20 पुट कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनका दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हुआ कि इन्फिनिटी पर आ जाएगी। अगर हम -10 पर 20 पुट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर m भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। जिसमें कोई भी डाउट हो आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए पुराने। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज शोन इन द लिक्विड और डेंसर मीडियम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। एक इमेज जो है इसमें हमें फाइंड आउट करना है लिक्विड का यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। इमेज क्या है देखो,
देखो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, ये कंप्लीट 135, और यहाँ पर ये इस पॉइंट तक दिया हुआ 120, ठीक है। और ये है आपका एयर, ये है आपका वाटर, ये वाटर आपका डेंसर होता है, एयर आपका रेयर मीडियम होता है। अब देखो क्या निकालना है हमको, सबसे पहले इस इंडेक्स को निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का चाहिए, तो वो किसके फॉर्म में आएगा, मतलब किससे रिलेटेड होगा, ए के रेस्पेक्ट में एल का, तो कैसे लिखा जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आई। आई और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू और एक इस वाले एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ 135 है और ये 120 दिया हुआ है, और आपको पता होगा ये नॉर्मल होता है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, 90 का। ऐसे ही ये कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, 90 का, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, ये एंगल यहाँ यहाँ से, ये इस पॉइंट से ये कंप्लीट एंगल कितने का हुआ, 90 का, तो 90 माइनस 135 कितना होगा, ये एंगल ये वाला 45, पहली चीज़। अब दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि कौन सा एंगल था, ये 120, यहाँ से था ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ तक नहीं है पूरा कंप्लीट है, ऐसे ही 120 पूरा कंप्लीट है, और ये कितना होता है, ये 90 होता है यहाँ तक नॉर्मल का, तो 120 माइनस 90 करेंगे हम, तो ये एंगल कितने का आ गया, ये वाला एंगल, ये आ गया आपका 30 का। दोनों एंगल आपको पता है, तो ए एम एल इज इक्वल टू साइन आई, आई का मतलब हुआ ये 45 वाला, तो हम लिख देंगे यहाँ 45 अपॉन साइन आर, आर का मतलब हुआ 30, साइन 45 1/√2 वैल्यू होती है इसकी, साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, ये ऊपर जाएगा ये इसके पास आएगा, वैल्यू आएगी 2/√2, जिसे आप सॉल्व करके लिख सकते हो √2, ये सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हो, इसके जैसे क्वेश्चन और भी आएंगे अभी, ठीक है, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ नाइस।